वचन बांटने की समय है। आप लोगों की भी गवाही दे सकता है प्रभु ने आपको। ये क्या बातें करते हैं रोज, प्रभु रोज हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करते हैं। हमारा प्रभु को बताते हैं कि प्रभु कितना भला है हमारे लिए, और हमको इतना प्रेम किया कि हमारा पाप से छुड़ाया। यही सबूत है कि प्रभु हमारा पाप को सब माफ किया, क्योंकि हमारे पाप के लिए मारा गया था। वो निष्कलंक थे, बिल्कुल। ही वॉज नॉट विदाउट एनी सिन एट ऑल। प्रभु ने मेरे लिए आया, आपके लिए आया। सब अंदरूनी पाप जो हम लोग किया था, उसके वजह हम लोग को सजा था, मौत। और मौत के बाद मौत बंजे प्रभु से दूर होना और नरक में जाना। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया, हमको सच बताया, और प्रभु को हमने अपनाया, तो प्रभु ने हमको बचाया। तो हमको रोज ऐसा रोज चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हम प्रभु को भूल जाए। जैसे हम लोग भजन संगीता में लिखा था 103 में, भजन संगीता 103, संडे का दिन भी हम लोग पढ़ रहे थे, साम 103। Verse 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits. Verse 3. Who pardons all your iniquities, who heals all your diseases. Verse 4. Who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion. And verse 5. Who satisfies your years with good things, that a youth is renewed like an eagle. पढ़िए सिस्टर, 1 to 5, Psalm 103. यस ब्रदर। भजन संहिता 103 1 से 5 वचन तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा का और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। हालेलुया। ये देखते हैं कि प्रभु दाऊद ने कहा कि प्रभु हमारे लिए इतना सारा भलाई किया है। और ये बड़ा खतरा है कि हम लोग प्रभु का भलाई तो भूल जाते, जल्दी भूल जाता है। जो कुछ भी भलाई हमको मिलता है हम भूल जाता है। सब गलतियां और मुसीबत के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। यहूदी लोग, इसराइली लोग भी, प्रभु ने इतना सारा बड़ा कार्य किया, लेकिन वो जल्दी भूल गए उनकी प्रभु की भलाई। और बाद में शिकायत करने लगा, ये कैसा हुआ, इतना क्या टाइम क्यों लगता है, इतना देरी क्या है, ऐसा है वैसा है। तो प्रभु उससे काफी दुखी हुआ। तो हम लोग प्रभु की भलाई के बारे में हमेशा स्मरण करना चाहिए। प्रभु आपको याद ही करना चाहिए सुबह से शाम, प्रभु मुझे आज जिंदा रखा है, प्रभु जी मैं कितना बड़ा पापी था। प्रभु हमारा पाप तो भूल गया, लेकिन हम तो हमेशा ये हमारा पाप तो कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभु हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं कितना झूठ बोलती थी प्रभु, कितना गुस्सा रखती थी अंदर, कितना कड़वापन रखते थे, ये के कारण मेरे जीवन में आनंद ही नहीं था, शांति नहीं था प्रभु। कितना था लालच थी प्रभु, और सब चीज के लिए लालच था, मेरे जीवन में अशांति थे प्रभु। आपने मुझे शांति दिया प्रभु। मेरे दिल में प्यार ही नहीं था किसी के लिए, मैं मुझसे ही प्यार करते थे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप अभी मुझे जीवन में थोड़ा गीत गा सकता है प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रभु को याद करेंगे, जो स्मरण करता है उनका जीवन तो प्रभु के करीब ही आ सकता है। हमेशा प्रभु के पास आना है, तो हमको प्रभु का बड़े धन्यवाद करो। आज बता दीजिए प्रभु, मैं आप में जिंदा हूँ प्रभु। कितने लोग मर गए, कितने लोग बीमार है, और वो प्रभु हमारा इतना सारा चंगाई किया, भलाई किया, हमारा याद करते हैं। हमारा पिता है। हमेशा प्रभु का याद रखना चाहिए। जैसे हम लोग लूक का 7:47 में लिखा है, चैप्टर 47 में, 47 में, कि वो अ, औरत थी, वो वैश्य थी। वो प्रभु के पास आए थे, और प्रभु को देख के वो रोने लगा, तड़प तड़प के रोने लगा। और उसका तो दो इंसेंस थे, तो परफ्यूम प्रभु के पाँव पे लगाया, और उस पाँव को चुम्मा लगाया।
वो इतना रो रो के कर रही थी, उनके घर भी नहीं था, सबको मालूम था ये वैश्य थी, लेकिन उनका को इतना सारा आभार था प्रभु के लिए। ने बोला, प्रभु ने बोला आपका पाप तो मैंने क्षमा कर दिया, और प्रभु ने उनका पाप को पाप से उठाया। अभी वो जीवन नहीं जी नहीं था, वो मजबूरी से जीवन जिया था, लेकिन प्रभु उनको उठाया शैतान के बंधन से। कितना हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उतना सब प्रभु हमको उठा देंगे। हमारा दलदल से, हमारी बेचैनी से, आपके पास कुछ बेचैनी है तो प्रभु को बता दो, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं तो आपको विश्वास नहीं करता, मैं इतना घमंडी हूँ। बता दो प्रभु को, आप घमंडी है जरूर 100%। कभी कभी हम लोग छिपा के रखता है, मैं इतना घमंड नहीं हूँ। प्रभु को बताना है, प्रभु हम सब, हमारा दिल सब देखते हैं। प्रभु इस वैश्य की दिल देखे थे। मनुष्य तो दिल तो देखता नहीं, बाहरी चीज देखता है। साइमन तो था, लूका 7 में लिखते हैं कि उन्होंने तो गुस्सा है, ये औरत कैसे आ गई मेरे घर पे, और क्या कैसे कैसे आदमी है ये, यीशु मसीह को मालूम नहीं है कैसे औरत है, कितनी गंदी गंदी औरत है वो। सबको पता था, लेकिन वो बाहरी से देख रहा था। इनका दिल, ये औरत की वो देख नहीं रही थी, प्रभु देख रहे थे, इनके दिल तो टूटा हुआ दिल था। तो ये प्रभु बहुत भाता है। ही लव्स दैट ब्रोकन हार्ट। हमारा दिल में भी, हमारा दिल कभी टूटा नहीं रहता, बस हम लोग संतुष्ट है हमारा जीवन से, तेरा सब ठीक है, ये है, कपड़ा है। प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं जल्दी जाने वाला हूँ इस दुनिया से, प्रभु मैं आपको मिलना है प्रभु। मेरे जीवन में इतना सारा पाप है प्रभु। जो भला है वो जो आदमी और औरत जो प्रभु उनका पाप दिखाता है। दुनिया के सब लोग हैं, उसका पाप वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखा देता? क्योंकि तो वो घमंड है, और शैतान भी घमंड है। घमंडी लोगों के साथ आप संगति करेंगे तो आपका पाप अब कभी नहीं दिखेगा। सब लोग अपना पाप बढ़ाई कर रहे हैं, मैं ऐसा है वैसा है, मैं ये काम किया वो काम किया, मेरा पगार इतना है, मेरे ये घर है वो घर है, ये सब बातें करते रहे। विश्वासी लोग भी ऐसा है, ऐसे तो जीवन में इतना सारा घमंड है। और उसका, इसके कारण क्या होता है, शैतान उनका आंख को के सामने एक पर्दा डाला है, उनका पाप को दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थियंस 4 अध्याय, सेकंड verse 3 and 4. Even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 3 and Brother, 4. can you repeat the words? दूसरा Corinthians chapter 4 हम्म, verse 3 and 4. हम्म। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय वचन 3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो प्रेम का क्या मसीह का प्रेम कट गया क्या? हाँ। सो अपोस्टल पॉल कहते हैं कि हमारा सुसमाचार, और अगर किसी को समझ नहीं रहता है तो उनके सामने एक पर्दा है, ये दिखाई नहीं देता है कि सच क्या है। क्योंकि दुनिया की दुनिया की भगवान है तो शैतान है। वो तो बहुत घमंडी है, वो संसार की लालसाएं कि हमको बताते हैं। हम भी उनकी दुनिया के पीछे जाएंगे तो हम कुछ प्रभु का वचन समझेंगे ही नहीं। हालांकि इतना क्रिश्चियंस भी, इतना चर्चेस में, वो तो उनका मन कहाँ है, संसार की चीज की पे है। मुझे धन चाहिए, मुझे आदर चाहिए, ये चाहिए, बस प्रभु के पास उनका मन आता नहीं है, वो टाइम ही नहीं रहता है। प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ, पवित्र बन जाओ। प्रभु पवित्र है, पवित्र बन जाए, अलग, दुनिया से अलग होना है। दुनिया में दुनियादारी में घुस जाएंगे, खाने पीने के बाद पूरा दिन सोएंगे, तो आप कभी सोचेंगे, तो आप कभी प्रभु के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसमें आप एक जैसा एक एडिक्शन होता है ना, जैसा पियर कट जैसा हो जाता है, हम लोग भी एक एडिक्ट हो जाता है।
साड़ियों के पीछे मरबन होता है, पैसे के पीछे, ये सब और चिंताओं के पीछे चिंता, दुनिया में हमेशा चिंता होता है। कपड़ा कितना भी दे हम लोग संतुष्ट होता नहीं। कितना लेडीज है वो अगर शादी को जाना है मगर कहे शादी की मैं ये साड़ी पहना, ये ड्रेस पहना, मैं दोबारा अब नहीं पहन सकता। सब लोग लेडीज भी देखेंगे, इवन चर्च में भी लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे नया कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा, कि नया कपड़ा से इतना खर्चा। वो सो सांसारिक चीज पे उनका मन हमेशा रहता है। आदमी लोग में उतना नहीं है, आदमी लोग तो एक ही सूट पहनते हैं। एक बार में पूछा था कि वो 10 शादी में सेम सूट पहनते हैं, लेकिन लेडीज लोग नहीं पहनेंगे कभी, क्योंकि उनको मन क्या है, संसार की चीज पे है, और इसलिए वो संसारिक चीज में हमेशा उसका मन ही जल चले जाता है। कैसे मैं कपड़ा पहनूं, कैसे मैं खाना खाऊं, इधर कैसे करूं, उधर करें, और इस चिंताओं में जाते 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 बहुत कम लोग प्रभु के लिए खोज लेते हैं, बहुत कम सिस्टर्स। तो हम लोग भी ऐसा सिस्टर्स में होना चाहिए। इतना सारा चर्चों में सिस्टर्स भी इतना सारा संसारिक लोग हैं, कुछ बातें करते हैं चर्च के बाद, क्या संसारिक चीज की भी बातें करते हैं, कपड़े के बारे में बात करते हैं, वो जूते के बारे में, हैंडबैग के बारे में, और पैसे के बारे में, शादी के बारे में, बस उनका तो चर्चा, उनका मन उधर ही है। जैसा मन है वहां आपका इच्छाएं भी होता है। प्रभु कहते हैं ये सब निकाल दो, क्योंकि ये तो अब शैतान की बंधन का चीज है। हम लोग शैतान के बंधन में था, लेकिन पवित्र आत्मा हमको हमको स्वतंत्रता देने के लिए आया है। तो प्रभु को पता, प्रभु मुझे, मैं तो ये सब छोड़ने वाला हूँ, ये तो बिल्कुल व्यर्थ चीज है, मेरे जीवन में ये सब नहीं आना चाहिए। सीएफसी में भी कई सिस्टर्स भी है, वो लोग संसारिक चीज पे हमारा मन रहता है। देखो उसकी बातें कैसे होता है, आप जरा परखे के देखो, आपका बात कैसा होता है, क्या कौन सी बात पे आप चर्चा करते हैं। प्रभु के पास वचन पढ़ने के लिए, मैं वचन कैसे पढ़ा, कैसे प्रार्थना करा, दूसरों को भी आशीष कैसे हम दे सकते हैं, दूसरों का भलाई कैसे कर सकता है, चर्च में टाइम पे आ जाना चाहिए, ये सब चीज के बारे में लोग, बहुत सारा सिस्टर्स और ब्रदर्स भी ज्यादा चर्चा ही नहीं करते हैं। बस पैसा कैसे बनना, ऑफिस के बारे में ये चर्चा करते रहते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, वो बच्चा किसका हो रहा है, शादी किसका हो रहा है, सगाई किसका हो रहा है। ये संसारिक चीज पे हम लोग रखेंगे, शैतान हमको ये सब सोच हमारे मन में डालते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, प्रभु से दूर हो। यीशु मसीह ने सिमोन का घर पे गया था, लोग साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिमोन ने उसको बुलाया, वो फरीसी था, फरीसी में वो तो याजक था, और वो प्रभु का वचन तो पढ़ते थे, लेकिन पूरा दिल प्रभु के लिए नहीं था। प्रभु को मानते थे, प्रभु अच्छा है, और प्रभु अच्छा शिक्षा देता है, सही है। तो उन्होंने जाके उसको खाना बनाया, तो खाने के ऊपर उनका मन था, लेकिन उनका पाप के बारे में ज्यादा उसको प्रकाश नहीं मिला। हम लोग भी बैठ सकते हैं चर्च में, प्रभु कहते हैं आपका पाप अब देखा ही नहीं था, कितना स्वार्थी है, कितना घमंडी है, आपका बात करने का तमीज कैसी है। आप किसके बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसे जिया था, हम ऐसा ही जीना चाहिए, वो हमारे लिए एक नमूना है। तो हमको यीशु मसीह को देख के, प्रभु आप पवित्र थे, प्रभु आप भी इस दुनिया में रहे थे, प्रभु जी आपने काम किया, लोगों से मिला, प्रभु, लेकिन उनका उद्देश्य था कि प्रभु के राज्य के लिए जिए। प्रभु ने कहा सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य को पहले ढूंढो। प्रभु आपकी शांति, आपकी मेरे जीवन में आना चाहिए, मेरे परिवार के जीवन में चाहे, चर्च के लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को जीवन में आना चाहिए। पाप से दूर होना चाहिए, पाप से दूर हो जाना, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु कहते हैं। हम लोग भी ये विचार हमारे मन में आ जाएंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, मन फिराना चाहिए, इसके बारे में इतना ज्यादा सोचो मत। काम तो करना है, सबको काम करना है, सबको करना, 12 घंटा 18 घंटा करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन हमारा मन प्रभु के, प्रभु मैं आप ही मेरा प्रेमी है, मुझे जल्दी निकलना है प्रभु इस जिंदगी में, जिंदगी से प्रभु, छोटी सी जिंदगी है मेरा प्रभु, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। ऐसे लोग प्रभु जो कुछ भी करते हैं वो धन्यवाद के साथ करते हैं। प्रॉब्लम्स ही आते हैं, मुसीबतें भी आते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर आपका सब चिंताएं डाल दीजिए, मैं आपसे आपका ख्याल रखता हूँ। हालेलुया। तो शैतान हमको लुभाने के लिए कोशिश करता है, हमारे पीछे ही है, ये
ये विचार करो, ये इसके ऊपर सोचो। हमको बोलते हैं हमको सोच में हम तो एक नियंत्रण रखेंगे। कुछ भी चीज हमको सोचना, सभी चीज के ऊपर हमको सोचना नहीं है, हमको ना बोलना चाहिए। पहले हम लोग कैसा सोचते थे, सब कुछ भी गंदी चीज आते थे हम लोग उसके बारे में मनन करते थे, सोचते थे इसका बदला कैसा लेना, मैं दिखाऊंगा इसको, ऐसा कहेंगे मैं माफ नहीं करूंगा। ऐसा विचार भी आता है, प्रभु को, प्रभु तुरंत आपको बताएंगे ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूँ। तो सब संसारिक चीज भी प्रभु हमारा दिमाग से निकाल देंगे। हमको भी बताना चाहिए, प्रभु मैं इसके ऊपर चिंता नहीं करूँ, मैं संसारिक बात पे क्या चर्चा नहीं करेंगे, बाकी लोगों को करने दो, मेरे पड़ोसी को करने दो, वो जब वो संसारिक लोग है, शैतान के बंधन में है, वो उन लोग का चर्चा उसके ऊपर ही होता है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु वो भलाई किया मेरे जीवन में, हर चीज मेरा भलाई के लिए करता है। अगर बुरी चीज भी हो गया, बीमारी आ गया, तो कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स है, पर प्रभु मेरा भलाई के लिए करते हैं। हर चीज प्रभु कहता है मेरा भलाई के लिए, क्योंकि हम प्रभु के बेटियां हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद हमेशा आ जाएंगे। इसलिए हम लोग बोला कि लेट अस ऑफर अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हिब्रूज 13:13 में लिखा है, हम लोग उस दिन भी देखा था, संडे का दिन भी, इब्राहिम 13 वर्स 13 और 14। Hebrews 13:14. So let us go outside the camp bearing his reproach. For here we do not have a lasting city, for we are seeking the city which is to come. Verse 15. Through him let us continuously offer up sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips that give thanks to his name. Hallelujah. 13:14. इब्रानियों 13 उसका 14-15 वचन। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा चढ़ाया करते। हालेलुया। यीशु मसीह को इतना सताया था, वो निष्कलंक थे, सबका भलाई किया, फिर भी उनको पापी ठहरा के उनको क्रूस पे उठाया, चढ़ाया यरूशलेम के बाहर। तो यीशु मसीह ने कहा कि इस जिंदगी, इस राज्य मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं। तो सब लोग गर्व कर रहे थे कि ये संसार हमारा है, कितना बड़ा मंदिर है हमारा, ये है। यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर सब टूटने वाला है, तोड़ने वाला है, गिरने वाला है जल्दी। ऐसा ही हुआ था 70 साल के बाद, 40 साल के बाद। तो यीशु मसीह ने कहा मैं इस नगर का नहीं हूँ। हम लोग, आप कहा रहते हैं हम लोग इस नगर के वासी नहीं, हमारा नगर है स्वर्ग। और हम जब हम ऐसे कहते हैं तो लोग हमको सताएंगे, हमको तुच्छ जानेंगे। चलो हम प्रभु के साथ भी बाहर जाएंगे, ऐसा ये लेखक कहा गया, हम भी बाहर जाएंगे, उसका निंदा ले लेंगे, इस नगर से बाहर जाएंगे। तो ये नगर हमारा नहीं है, वो रहने वाला नहीं है, लेकिन हम नगर को इंतजार कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वो तो है नया जेरूसलम। नया जेरूसलम तो इतना सारा शानदार है जो प्रभु हमारे लिए बनाया है। रेवलेशन में पढ़ेंगे तो नया जेरूसलम आसमान से नीचे आ रहा है। कितना बड़ा है वो भी इसका लंबाई चौड़ाई और गहराई बताया है। 1500 मील ऊपर, 2500 किलोमीटर ऊपर, लंबा चौड़ा भी 2500 किलोमीटर और ऊंचाई भी 2500 किलोमीटर। इतना बड़ा प्रभु उनके बच्चों के लिए लिखा है, इतना बड़ा शहर। तो अच्छे लोग होगा, मुझे वो शहर में जाना है। ये शहर हमारा नहीं है, मुंबई हमारा शहर नहीं है, कोई भी शहर आप रहते हैं, बेंगलोर या कोई भी है, दुबई या कोई भी, कहाँ भी हो, गुवाहाटी या किधर भी, तो ये शहर हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम प्रभु की इंतजार कर रहे हैं, प्रभु की
जीवन के लिए हमको पवित्र जीवन जीना है। हमारा सब पापों को प्रभु को कबूल कबूल करना है। प्रभु ये मेरा पाप है, रोज प्रभु हमारा पाप दिखाएंगे, आपको छिपाना है, नहीं तो शैतान हमारा आंखों में एक पर्दा डाल देंगे। दुनिया के सब लोग, हमारे रिश्तेदार, सब के आंख के सामने पर्दा है। जब सुसमाचार बताते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, सच का समझ में नहीं आया। जब एक आदमी प्रभु को मानेंगे, प्रभु मैं पापी हूं प्रभु, तभी उनका आंख तो खुल जाता है और प्रभु उनको सच बताता है, पवित्र आत्मा उनका जीवन में आता है। हमको भी प्रार्थना, प्रभु मुझे मेरा आंख भी खोलो प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं झूठ बोलने वाला हूँ, गंदी गंदी चीजें मुझे लालसाएं कर रहे प्रभु, मेरे जीवन में कड़वाहट है प्रभु, मुझे साफ करो। प्रार्थना करता है प्रभु जी पवित्र आत्मा से, तभी उन लोगों को पवित्र आत्मा प्रभु दे देते हैं। पवित्र आत्मा उसका दिल को साफ करते हैं, हम प्रभु की संगति में रहता है। जैसे हम गीत गाया था, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसका संगति में हमेशा रहूंगा। कोई भी परेशानी आ जाए मेरी जिंदगी में, एक हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हम कभी निराशा नहीं हो जाता है, आशा हमेशा रखता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ये रास्ते में लेके जाता हूँ, आप डटे रहना। हालेलुया। बाकी लोग हमारा निंदा करेंगे, क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, वो लोग मूर्ख लोग हैं, नरक के रास्ते में वो जा रहा है। प्रभु आपको एक नया जीवन दिया है, आप शर्म मत करो। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और दूसरों का, सब लोगों का भलाई करेंगे। हमारे मुसीबत में हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों का भलाई करेंगे हमेशा। इसलिए लिखा है कि 15-16 वाक्य में लिखा है, chapter 13 Hebrews, do not neglect doing good and sharing, for such sacrifices God is pleased. पढ़िए सिस्टर। यस ब्रदर, इब्रानियों 16। 13:16 पर भलाई करना और उदारता को ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हमको कभी भूलना नहीं भलाई करना, हम तो भूल जाता है दूसरों का भलाई करना, गरीबों का भलाई करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम तो भलाई करते हैं, हमारे सगे वालों को भलाई करते हैं, जो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको दे देते हैं पार्टी। उसी ने कहा अगर पार्टी देना है सब भिखारियों को दे दो, जो गरीब लोगों को दे दो, वो आपको वापस कुछ तोहफा गिफ्ट नहीं देंगे। लोग क्या कहते हैं, उनका सब रिश्तेदारों को देता है, रिश्तेदार उनको गिफ्ट देता है, वो भी उनको बुलाता है, तो ऐसा चलता है। प्रभु का ऐसा मत करो, आप जो दरिद्र लोग हैं उनको भलाई करो, जो विश्वासी है गरीब है उनको दरिद्र का भलाई करो। तो यीशु मसीह ऐसा ही किया था, वो लोग अमीर लोगों के पास नहीं आया था, उसको सब गरीबों के पास आया था, उनका भलाई किया, उनको चंगाई किया, को प्रार्थना किया, सुसमाचार दिया। हमको भी एक भोजन है, प्रभु मुझे भी ऐसा भलाई करना है, यीशु मसीह जैसे जिया था हमको भी जीना है। तो तभी हमारे जीवन में और पवित्र आत्मा की भरपूरी हम धन्यवाद के साथ करेंगे। मुसीबतों में भी हम लोग लोगों का भलाई करेंगे, सुसमाचार बताएंगे। प्रभु के जीवन ऐसा जीवन है। अपोस्टल पॉल जो लिखा था, उन्होंने बोला जब वो कैद थे जेल में, उतना धन्यवाद किया, तभी तो जेल का पूरा इमारत भी वो टूट गए, और उन्होंने धन्यवाद करके कर दिया, तभी वो उसका तो जेल का अधिकारी भी प्रभु में आया और उसका बपतिस्मा लिया, एक चर्च बना। तो हम भी कहाँ भी जाए धन्यवाद के साथ, हमारा कष्टों में परेशानियों में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा जीवन का नियंत्रण है, ही इज अंडर कंट्रोल हमारा जीवन में। जरूर प्रभु को धन्यवाद करते रहने हैं, तो प्रभु आपका जीवन का, आपका परिवारों का रक्षा करेंगे। कुरकुर करेंगे तो शैतान जरूर आता है घर पे, इसलिए आप कभी कुरकुर मत करो, शिकायत मत करो। मैं हस्बैंड का शिकायत मत करो, बच्चों को शिकायत मत। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ये मुझे सीखना है प्रभु, रोज धन्यवाद करके। आप मैं सबसे बड़ा गंदा पापी हूँ प्रभु, आप अंगीकार करो, अभी है समय अंगीकार करने के लिए, मेरे जैसा ऐसा कोई नहीं है। वो वैश्य औरत, वो उनको मालूम था वो शहर की सबसे गंदी औरत है, वो शर्म ही नहीं है। प्रभु मैं सबसे गंदा हूँ, आप ही मुझे बचा सकता है। उन्होंने, प्रभु ने उनको बचाया, बाकी लोग को उद्धार नहीं मिला। साइमन तो सोचते थे मैं अच्छा हूँ, प्रभु कहते आपके अच्छाई में और वो मैं आपके करीब नहीं आ सकता।
मैं इस वैश्य के साथ करीब होता है, तो प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करते, आपसे भी भेदभाव करते, सिर्फ आपको अपने आप को नम्र करना है, आपका पाप को अंगीकार करना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं सबसे वर्स्ट हूँ प्रभु, मुझे मदद करो। प्रभु आपका जीवन में आ जाएंगे, परिवार को भी आशीष करें। आइए हम अंगीकार करेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे मदद करो प्रभु। आप करेंगे, आपको धन्यवाद करता हूँ, मुझे बचाया प्रभु, और बचाएंगे, हर दिन मुझे बचाएंगे। ये सुसमाचार है, हमको ये मानना चाहिए और जोर जोर से अंगीकार करना चाहिए और प्रभु के लिए जीना है और सबका भलाई करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।